हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमारी इकाई सेकंड चल रही है, उसका चैप्टर फर्स्ट, और टोटल मिला के हमारे इकाई फर्स्ट में 2 चैप्टर थे और इकाई सेकंड में 2 चैप्टर हैं। तो उसका फर्स्ट चल रहा है, टोटल मिला के हमारे चैप्टर कितने हो गए? तीसरा चैप्टर चल रहा है धारा विद्युत। तो उसमें हम धारा विद्युत धारा कैसे कहते हैं और इसकी सारी डेफिनेशन है हम पढ़ चुके हैं। अगले आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, हम व्यंजक ज्ञात कीजिए। ऐसा किस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इसमें पहले आपको चित्र बनाना है, ठीक है। चित्र के बाद आपका सिद्धांत और व्यंजक, है ना, सभी चीज़ें हम सोल्व करवाएंगे। थोड़ा ध्यान दें, चित्र हमने बना लिया है किस तरह से। देखो क्या बनाएंगे, एक चतुर्भुज आपका होता है ABCD। चतुर्भुज क्या आपका ABCD है, उसमें कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। तो चारों भुजाओं पर से हमने प्रतिरोध जोड़ दिया। पहली एक AB भुजा से प्रतिरोध कौन सा जोड़ा? P। दूसरी भुजा कौन सी? BC, उससे प्रतिरोध क्या जोड़ा? Q। तीसरी भुजा कौन सी है आपकी? ये आपकी, तो इससे जोड़ा अपन ने R। और अगली भुजा है आपकी कौन सी? CD, तो उससे अपन ने जोड़ दिया S। तो एक चतुर्भुज बनाया, उसमें चारों भुजाओं से हमने 4 प्रतिरोध लगा दिए, ठीक है। और इनको सिस्टम हमने किससे कर दिया? एक सेल से कर दिया, सेल को C नाम दे दिया और एक में कुंजी लगी हुई, ठीक है। फिर इनके बीच में क्या जुड़ा हुआ है? एक धारामापी जुड़ा हुआ है। ये आपका एक धारामापी है G, ठीक है। और ये एक और कुंजी है आपकी, इसको क्या नाम दे दे अपन? K1। क्या नाम दे दे अपन? K1 दे दे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बनाया है चित्र को। तो देखें आप, सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं। तो जो चित्र में किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं, वही सिद्धांत में हम लिखेंगे कि 4 प्रतिरोध कौन कौन से? P, Q, R और S। 4 प्रतिरोध है आपके P, Q, R, S। वो चतुर्भुज ABCD, ठीक है, के चतुर्भुज ABCD जो है उसके विकर्ण कौन से? AC के बीच में, ठीक है, क्या जुड़ा गया है? सेल जुड़ा गया है। और दूसरे विकर्ण कौन सा आपका? BD के बीच में क्या जुड़ा गया है? धारामापी जुड़ा गया है। फिर से सुनना आप कि एक आपका ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें 4 आपके प्रतिरोध जुड़े हैं, P, Q, R और S जोड़े गए हैं। 2 विकर्ण है इसके, एक विकर्ण कौन सा? AC। एक विकर्ण कौन सा? पहला विकर्ण कौन सा? AC। इसके बीच में देखो A और C, इसके बीच में हमने क्या जोड़ा है? एक तो सेल जोड़ दिया और एक कुंजी जोड़ दी। और दूसरा विकर्ण कौन सा हो गया? BD। इसके बीच में हमने जोड़ दिया एक धारामापी और एक के जोड़ दिया, एक और कुंजी जोड़ दी, ठीक है ना। संतुलन की स्थिति में क्या कंडीशन होती है? तो P/Q बराबर होता है R/S। ये आपकी संतुलन की स्थिति में होती है। और कब होता है? जब धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। अगर इस धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब ये संतुलन की स्थिति में होगा। और संतुलन की स्थिति में कंडीशन क्या होती है? इसका सिद्धांत होता है P/Q बराबर R/S। मतलब इनका प्रतिरोध का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और संतुलन की स्थिति कब आती है? जब ये बिंदु B और D दोनों पर विभव का मान अगर समान हो जाता है तो ये जो सेतु होगा संतुलन की स्थिति में होगा। इस समय इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अब देखें आप, बात करते हैं व्यंजक की। तो सबसे पहले हमने लिखा सेल C। ये देखो सेल C, इससे बहने वाली धारा I बिंदु A पर कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। I1 भाग तो किससे प्रवाहित होता है? प्रतिरोध P और Q से। और जो I2 भाग है वो किससे प्रवाहित होता है? प्रतिरोध R और S से, ठीक है। आगे लिखा है आपका इस स्थिति में, है ना। आगे देखो संतुलन की स्थिति, कौन सी स्थिति? संतुलन की स्थिति में B और D पर, बिंदु B और D पर, बिंदु B कौन सा है? ये है। और बिंदु D कौन सा है आपका? ये। इन दोनों पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा, ठीक है। मतलब धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अब इसको हम इसका व्यंजक करेंगे तो कौन से सिद्धांत उससे करते हैं अपन ने किरचॉफ के 2 नियम पढ़े थे। उसमें दूसरा नियम था वोल्टेज का नियम, और उसी को बोलते थे अपन बंद जाल का नियम, ठीक है, या दूसरा नियम बोलते थे। उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें आप, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बोलता था कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ये उसका दूसरा नियम बोलता था। तो देखिए आप, एक किरचॉफ के नियम से हम बंद जाल कौन सा लेते हैं? बंद जाल मतलब एक बंद सर्किट ले लेते हैं ABDA, ठीक है। तो बंद जाल ABDA में, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका विद्युत भाग बल होता है, वो होता है बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, ठीक है, E बराबर RI। तो देखो आप,
बंद जाल ABCD की बात कर रहे हैं, ABC, देखो ABDA की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो बहने वाली धारा क्या है I1 और उसका संगत प्रतिरोध क्या है P, और यहाँ बहने वाली धारा क्या है I2 और संगत प्रतिरोध क्या है R, और इन दोनों के गुणनफल का, इन दोनों गुणनफल और इन दोनों गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। लेकिन हमने पता था कि हम जिधर से, जैसे मान लो इधर से हमने चलना शुरू किया, A से B पर गए तो हम, ठीक है, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, फिर यहाँ से ऐसे घूम कर आए, फिर वापस हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ I2 इस पॉइंट पर हम धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो यहाँ ये वाला माइनस का रहेगा और ये वाला प्लस का रहेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, देखो E बराबर I इंटू आर, मतलब विद्युत भागबल बराबर बहने वाली धारा इंटू प्रतिरोध। तो पहले इसका विद्युत भागबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा क्या I1 और प्रतिरोध कितना है P प्लस, ठीक है, इसका विद्युत भागबल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, बहने वाली धारा क्या है I2 और उसका प्रतिरोध कितना है R, लेकिन इसका चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस और यहाँ धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो माइनस, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपका बंद जाल का नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम होता है कि उसमें बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, इसके गुणनफल को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत भागबल कहते हैं, और इनके विद्युत भागबल का कुल योग कितना होता है, बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ I1P प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस I2R इजिकल टू कितना 0, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा I1P इजिकल टू I2R। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई, ठीक है, क्लियर है, देखें इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। अब बंद जाल कौन सा ले लेंगे अपन, BCDB, ठीक है। तो बंद जाल BCDB में, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर खत्म करना, तब जाके बंद सर्किट कहलाएगा, ठीक है। तो बंद जाल देखो BCD और B, इसमें फॉर्मूला वही रहेगा, इसमें बहने वाली धारा कितनी है I1 और इसका संगत प्रतिरोध क्या है Q, इनका गुणनफल ये क्या कहलाएगा, ये इसका विद्युत भागबल कहलाएगा। फिर प्लस यहाँ बहने वाली धारा क्या I2 और संगत प्रतिरोध कितना है S, तो क्या हो जाएगा आपका I2S, लेकिन इसका चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। क्यों आएगा माइनस का, उसका रीजन देखो, यहाँ से अपन B से C तक गए तो यहाँ धारा की दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और फिर C से D पर जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा हमारे, इसलिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये किरचॉफ के दूसरे नियम से ही चल रहा है। तो I1Q इजिकल टू नहीं, प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस I2S इजिकल टू कितना 0। I1Q इजिकल टू, इसको पक्षांतर कर देते क्या हो गया, I2S हो गया, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ये सेकेंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन समीकरण 1 भागित समीकरण 2, 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, LHS में LHS का भाग देंगे, RHS में RHS का। तो I1P में किसका भाग देंगे, I1Q का, I1P में किसका भाग देंगे, I1Q का, बराबर I2, देखो I2R, ये इसका RHS है, इसका RHS क्या, I2S, I2R बटे I2S, इस तरह से। अब क्या कट रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है वो देखें, I1 से I1 कैंसिल हो रहा है, I2 से I2 कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या आपका P बटे Q बराबर R बटे S। इसे ही क्या कहते हैं, व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं, और ये इसी का व्यंजक हो गया, ठीक है। इस तरह से अपन ने संतुलन की स्थिति में कंडीशन होगी। फिर से थोड़ा सा देख ले, सबसे पहले देखेंगे कि 4 प्रतिरोध है आपका PQRS, वो उसको चतुर्भुज ABCD जो है उसकी चारों भुजाओं से जोड़ दिया गया है, ठीक है। विकर्ण AC, उसके 2 विकर्ण होते हैं, AC के बीच में क्या जोड़ा गया है, सेल और कुंजी जोड़ी गई है, और दूसरा विकर्ण BD, उसके बीच में धारामापी और एक और कुंजी जोड़ी गई है, ठीक है। संतुलन की स्थिति में क्या होगा, इसमें इसके प्रतिरोध का अनुपात और इसके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, मतलब P बटे Q बराबर R बटे S, ठीक है। अब आगे व्यंजक में हमने क्या लिखा
कि एक सेल है, जैसे इस कुंजी को चालू किया तो सेल से धारा प्रवाहित होने लगी, बिंदु ए पर धारा कितने भागों में बढ़ जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी। I1 भाग तो P और R में से प्रवाहित, P और Q में से प्रवाहित होगा, और I2 भाग प्रतिरोध R और S में से प्रवाहित होता है। संतुलन की स्थिति में B और D का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, मतलब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे संतुलन की स्थिति में कहते हैं। ठीक है, अब हमने एक बंद जाल ले लिया, कौन सा, ABDA, इसमें ले लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। बहने वाली धारा, संगत प्रतिरोध, इसी प्रकार बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, इनका गुणनफल, इसका भी गुणनफल और उनका बीजगणितीय योग, मतलब प्लस करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ धारा की विपरीत दिशा में माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, इसका पक्षांतर कर दिया, प्लस का हो गया। सेम इसी प्रकार ये BCD बी में किया तो ये बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, और ये बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, वैसे इसका चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, अपोजिट है इसलिए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, पक्षांतर कर दिया, प्लस का हो गया, फिर भाग दे दिया तो आपका I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो P/Q आपका बराबर R/S। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, इसी को पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगला